हेलो ऑल। आज हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए जो एग्ज़ाम होती है उस एग्ज़ाम का सिलेबस या फिर एलिजिबिलिटी ये सब डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है या फिर उनकी एवरेज सैलरी क्या होती है ये भी हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम का सिलेबस देखते हैं। ये एग्ज़ाम 2 पेपर्स में डिवाइडेड है, पेपर 1 और पेपर 2। और इसमें अगर आप मेरिट में आते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और आप फाइनली सिलेक्ट होते हो। तो यहाँ पे आप दोनों पेपर का डिटेल सिलेबस देख सकते हो। पेपर 1 में आपको सिर्फ 2 मेजर एक्ट्स है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है जो कि है अपील या फिर रिवीजन प्रपोजल बनाना होता है, जो भी फैक्ट्स दिए हैं उन फैक्ट्स के बेसिस पर। उसके बाद पेपर 2 के लिए बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत सारे एक्ट्स है बट छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं। सो आप अगर प्रॉपर प्लानिंग करके उसकी स्टडी करते हो तो आपको वो ईजी जाएगा। तो यहाँ पे आप पूरा सिलेबस देख के नोट डाउन कर सकते हो। दोनों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स ईच। थियोरेटिकल पेपर होते हैं और टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है। अब हमने सिलेबस तो देख लिया, बट एक्चुअल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट के बिहाफ पर, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके बिहाफ पर केस रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी केस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार जब पुलिस चार्जशीट फाइल कर देते हैं तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम चालू हो जाता है। अब इसके अंडर भी अलग अलग पोस्ट होते हैं और उस पोस्ट के अनुसार उनका काम वैरी होता है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। उसके पहले इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, फिर उसके बाद एटलीस्ट 7 ईयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए एज अ एडवोकेट। 7 ईयर्स की प्रैक्टिस अगर नहीं है तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। और लास्टली कैंडिडेट का एज एटलीस्ट 35 ईयर्स होना चाहिए एंड 45 ईयर्स मैक्सिमम एज, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 35 से कम नहीं होना चाहिए। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट डिसाइड करती है। थोड़ा उनको ज़्यादा मिलता है मैक्सिमम एज लिमिट, बट वो गवर्नमेंट कभी भी डिसाइड कर सकती है, कम कर सकती है या ज़्यादा कर सकती है। फिर अब हम देखते हैं कि उसके अंडर क्या क्या पोस्ट आते हैं। सबसे पहले तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर चीफ प्रोसिक्यूटर, एडिशनल प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब इनके पोस्ट के अनुसार इनके काम भी वैरी करते हैं। तो एडिशनल प्रोसिक्यूटर का काम होता है कि सेशंस कोर्ट में केसेस रिप्रेजेंट करना है। फिर चीफ प्रोसिक्यूटर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम सुपरवाइज करना होता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम सुपरवाइज करना होता है। फिर लास्टली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चार्जशीट जो फाइल की होती है उनकी स्क्रूटिनी करनी होती है या फिर एविडेंस इवैल्यूएशन और वो रिवीजन पेटिशंस भी फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा भी सब पोस्ट की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अब हम देखते हैं सैलरी, एवरेज सैलरी कितनी दी जाती है। तो जैसे जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक्सपीरियंस या फिर पोजीशन बढ़ती जाती है, प्रमोशन होता जाता है, तो वैसे वैसे सैलरी भी इंक्रीज होती है। सबसे पहले एंट्री लेवल पे 3,50,000 पर एनम, मिड लेवल पे 8,40,000 पर एनम और सीनियर लेवल सबसे बड़ी पोस्ट होती है तो 13,30,000 पर एनम होती है। जैसे हर कॉइन को 2 साइड्स होते हैं तो इस पोस्ट की प्रोज भी है और कॉन्स भी है। तो यहाँ पे आप प्रोज कॉन्स सब डिटेल में देख सकते हो और आप अपने मन से डिसाइड कर सकते हो कि आपको इसकी एग्जाम देनी है या नहीं। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। सिलेबस पहले से ही ध्यान में रख के उसकी प्रॉपर स्टडी करके आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। थैंक यू।